श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन सरदार देवियों मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान की कथा सुन रहे थे। महाराज राजा प्रताप भान तो निद्रा में वशीभूत होकर के सो गए और तपस्वी जो है अपने मित्र को देख रहा है और तपस्वी राजा अपने सखा को बड़ा देखा कि आ गया काल केतु, तो देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर उसने मित्र से सब कथा सुनाई और वह निशाचर आनंदित होकर के बोला, राजन सुनो, जो तूने मेरा उपदेश मेरे कहने के अनुसार मेरा कहा किया, तब मैंने शत्रु को साथ ले लिया, उसका नाश कर डाला। अब तुम जो है चिंता त्याग करके सो जाओ। ब्रह्मा ने महाराज बिना दवा के रोग का नाश कर दिया। राजन तुम चिंता मत करो, बिना रोग के जो है समझ लो बिना औषध की दवाई ठीक हो। परिहर सोच रहो तुम सोई, बिन औषध बियार सब खोई। महाराज और जो है अब मैं इसको खानदान के सहित जड़ से महाराज इसको नींद समाप्त करके 4 दिन के बाद मैं तुमसे मिलूँगा। और महाराज वह तपस्वी राजा को बहुत प्रकार से संतुष्ट करके महाराज वहाँ से चला। बहुत कपटी और रोसी था। उसने क्या किया कि भान प्रताप को राजा के सहित घोड़े के सहित महाराज जो है घोड़ों के रहने स्थान पर जो है कहते, भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचाए सी छनु माझी निकेता। निपै नारी पह शयन कराई, गए गृह बांधे सी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित हरि लई गयऊ बहोर, लय राखे सिगिर खोह में माया कर मति भोर। मंगल भवन अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज वह तपस्वी को महाराज बहुत प्रकार से प्रतोष करके चला। भाव यह कि कपटी मुनि को बहुत सोच था कि न जाने कोई जो है विघ्न उपस्थित न हो जाए और काम न हो पाए तो मेरी क्या दशा होगी। उससे ढाढ़स बढ़ाया कि बार खाली नहीं जाएगा, महाराज आप चिंता न करो। स्पष्ट है कि तापस भान प्रताप से महाराज सोने को कह करके दूसरी जगह वहाँ से चला गया था। वहीं पर आकर के जो है वह तपस्वी वो कालकेत मिला। भान प्रताप को महाराज जो है उसने क्या किया, राजा चिंता मत करो, और भान प्रताप को घोड़े सहित एक क्षण के भीतर ही उसके घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास लेटा करके घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांधा। फिर राज के पुरोहित को हर करके ले गए। अपनी राक्षसी माया से उसकी बुद्धि भोरी करके उसे पर्वत की गुफा में जाकर रख दिया। कपटी मुनि ने राजा से कहा था, मैं तब्बल तो ही रोग तुरग समय था पहुँचाई हूँ, सो होता ही नहीं निकला। राजा को बोले तुम सो जाओ आराम से, और तुम्हारे सोते सोते मैं तुमको अपने तब्बल से तुम्हारे घर पहुँचा दूंगा। इसी से कालकेतु महाराज उस सोते हुए घोड़ों समेत जो है क्षण मात्र में उसे घर पहुँचा दिया। इस तरह तापस की बात भी सत्य किया। तापस राजा ने तब्बल कहा था, इसीलिए क्षण भर में पहुंचाया, जिससे राजा को विश्वास हो कि तपोबल में यह काम किया है। सोते ही महाराज और घोड़े समेत उस पर जो है एक क्षण में वह पहुंचा दिया। असाधारण बातें। राजा ने इसे मुनि का तपोबल माना है और वास्तव में यह माया है। यथा मुनि महिमा मनमह अनुमानी। महाराज सवेरा हुआ तो महाराज जो है वो मुनि की महिमा को स्मरण किया, और वो रात को महाराज जब पहुँचाया, पहुँचाने के बाद
वह पहले नगर में महाराज पुरोहित को हरण करने के लिए गया, उसे फिर वहाँ से राजा को ले जाना पड़ा और फिर लौटना पड़ा। इस तरह उसे 2 बार आना जाना पड़ता। अतः कालकेत ने बुद्धिमानी किया कि राजा को ले आता गया और लौटते वक्त पुरोहित को ले और निपहि नारी पर शयन कराई। राजा को महाराज रानी के साथ उसने सुला दिया। राजा से ये नहीं कहा कि तुम्हें रानी के पास शयन करा दे, क्योंकि वो महात्मा बना है। महात्मा को मुख से ऐसी बात शोभा नहीं देती। तापस ने जब कालकेत से सब कथा कही तब उसने कह दिया कि राजा को रानी के पास शयन करा देना, क्योंकि राजा रानी के पास शयन करता है, पृथक नहीं सोता। पुरुष का स्त्री से पृथक सैया पर सोना स्त्रीणामा शस्त्रबद्ध उच्यते है। स्त्रियों के लिए महाराज अशस्त्रबद्ध कहलाता है। महाराज राजा सो रहा था, उसी अवस्था में रानी के पास पहुंचाया गया घोड़ा। महाराज उसने क्या किया, घोड़साल में पहुंचा दिया, राजा को सैया पर सुला दिया और सुला करके महाराज घोड़े को फिर जो है घोड़साल में बांधा, अर्थात अच्छी तरह से बांधा जिससे छूटे नहीं। अर्थात जीन आज जो उतार करके अगाड़ी पिछाड़ी सब बांध करके जैसी रीत है घोड़ों को बांधने की वैसी बांध दी। और फिर क्या किया, राजा के वो पुरोहित हरि लई गयो बहोरी, ले राखे गिर खो माया करिमति भोर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राजा के पुरोहित हल्ले गए बहु, अर्थात घोड़े को अश्वशाला में बांधने के पश्चात पुरोहित को हरने का भाव है कि धर्म कार्य कराना पुरोहित का काम, बलि वैष्णदेश ब्राह्मणों का भोजन संकल्प कराना, ये सब पुरोहित रहेगा तभी तो जान पाएगा, क्योंकि पुरोहित बड़ा बुद्धिमान है, पंडित है। अतः उसे पहले ही हर ले गया। यहाँ राजा के ऊपर होते हर ले गए बहोर, ये देना भाव है कि ब्राह्मण तो तपस्वी होते हैं, उन पर निशाचर की माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता, पर वह पुरोहित है, यह पुरोहित है। राज धन धान से महाराज उसका चलता है, इससे वह तेज नष्ट हो गया है, इसी से हर लिया। कहते हैं वीर कवि जी लिखते हैं कि ब्राह्मण के लिए राजपुरोहित होना भी दोष का कारण है। वशिष्ठ जी ने कहा भी कि जब महाराज मुझे ब्रह्मा कहने लगे कि तुम पुरोहित बन जाओ, तो मैंने कहा महाराज मैं नहीं बनूंगा। तो उन्होंने कहा इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा, भविष्य में राम जो महाराज तुम्हारे चेले बनेंगे, जिस राम को प्राप्त करने के लिए योगी लोग बहुत ध्यान करते हैं। तब वशिष्ठ ने दिया। तो महाराज इस प्रकार से महाराज वो राजा का महाराज राज पुरोहित होना भी दोष का कारण, नहीं तो क्यों पागल बना करके कंदरा में ले जाता। महाराज ले संस्कार ध्वनि, ब्राह्मणों और विरक्तों को इससे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। किसके साथ राक्षस ने 2 ही उपाय रचे, एक तो मति भोरी कर दी, दूसरी गिरकंदरा में ले गया छिपा दिया। कारण किया अगर उसे उन्मत्त करके छोड़ देता तो कदाचित इसे कोई पहचान ले और नगर में खबर पहुंचा दे कि भाई राजा तो पुरोहित पगला करके वहाँ बैठा हुआ है, तो महाराज राजा पकड़वा लेगा हमको और राजा हमारा काम बिगड़ जाएगा। यदि बिना मति के बौराए कंदरा में रखे तो ऐसा न हो कि वहाँ से महाराज चिल्लाए तो कोई उसे निकाल ले और निकाल करके ले जाए, रास्ता पहुँचा दे। तो इसलिए पहले मति भोरी किया, कंदरा में घूमा करके बाहर न निकल जाते, इसलिए वहाँ नहीं मालूम मैं कौन सी जगह पर हूँ। पुरोहित को पता ही नहीं लगा मैं आया कहाँ। महाराज कह रहे हैं कि यह बुद्धि संयुक्त रहता तो कोई जप तप मंत्र यंत्र ये सब राजा करता और राजा के पास पहुँच जाता और तब सब भेद खुट जाता। अतएव मति भ्रमित कर दी है। महाराज कालकेत नाम की सार्थकता दिखाई कि ये मानव सत्य ही काल की ध्वजा है, जो राजा के नाश के लिए महाराज उठ करके उसके साथ उसके नगर को क्रोधित करके आया। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।